Hello students, my name is Anushka Tiwari and I am from Resonance PCP division. क्लास 5th का चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था फूड एंड हेल्थ. फूड एंड हेल्थ में हमने कुछ फर्स्ट प्राइम 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था. आज हम फोर्थ टॉपिक के टुवर्ड्स पढ़ते हैं, वो की है एक्सरसाइज. ठीक है, हमने हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी, हमने इंट्रोडक्शन में समझा था. इसके लिए हमने आपको एक चार्ट भी दिया था फूड एंड न्यूट्रिएंट हेल्थ बैलेंस डाइट का. ठीक है, हमने फूड एंड न्यूट्रिएंट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा था जो बेनिफिशियल थे हमारी बॉडी के लिए और उनका हमारी डाइट में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सरसाइज एंड स्लीप. तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है एक्सरसाइज एंड स्लीप. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन इट. Okay, so exercise and sleep, the relation between exercise, sleep and diet, ये तीनों कैसे कंबाइंड होते हैं, कैसे मिला के किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी जो है वो हेल्दी लाइफ जी सकती है या हेल्दीली लॉन्ग लाइफ जी सकती है. ठीक है, सो इन सबका बहुत ही इंटरकनेक्टेड काम है और कहें इंटरवाइंड है तीनों टर्म्स. अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो हमारी जो हैबिट है खाने की उसको अफेक्ट करेगा, इसके अलावा हमारी स्लीप को अफेक्ट करेगा, सोने के पैटर्न को भी अफेक्ट करेगा. अगर डाइट में प्रॉपर मील नहीं होगा या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी और अगर हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं फूड, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करके उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो फैट का डिपोजिशन बढ़ेगा. इन रिटर्न क्या होगा, वहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो लेथार्जिक हो जाएगी और ओबेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, so let's see what's there in it. The relationship between diet, exercise and sleep. Diet, exercise and sleep are the 3 pillars of a healthy life. ये तीनों चीज़ें पिलर्स होती है एक पर्सन के लिए. हेल्दी लाइफ अगर चाहिए तो पिलर है उसका, लाइक उसका एक बेसिस की तरह काम करती है. इस जो चैप्टर है, आज की जो स्लाइड्स होंगी, इसमें आप सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट से समझेंगे कि किस नीड में बेनिफिट है. आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे भी याद रख सकते हैं, तो आप एक शॉर्ट नोट अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेंगे उसका. आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना लिखें उसको, शॉर्ट बेसिस पे आप हाईलाइट्स वहाँ पे करते जाएंगे. So while improving just one of these lifestyle factors can help people lead longer lives, improving all 3 may be more beneficial for both physical and mental health. अगर तीनों को ही बैलेंस रखा तो किससे डायरेक्ट इफेक्ट होगा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे. अगर तीनों चीज़ें बैलेंस चल रही है, अगर हम अच्छा खा रहे हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अगर प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, तो तीनों चीज़ें अगर सही रही तो हमारी लाइफ का जो स्पैन है वो इंक्रीज होगा और जितना भी टाइम हम सर्वाइव करेंगे हम बहुत ही हेल्दीली सर्वाइव करेंगे. क्योंकि हमें पता है एक चीज़ कि अगर डाइट में प्रॉपर मील्स नहीं होंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमारी स्लीप हम प्रॉपर नहीं लेंगे, तो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या हमारा जो रूटीन है वो अफेक्ट होगा. हम बहुत ही डल और लेथार्जिक फील करेंगे, हमें फील होगा जैसे हमारी बॉडी एक्टिवली वर्क नहीं कर रही है. So diet, exercise and sleep influence one another in complex in innumerable ways. ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहती हैं, ये चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में डाल देती हैं, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होने लग जाती है और बहुत ही, अगर हमें डायरेक्टली नहीं फील हो रहा है बट इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा टर्म्स में हमें अफेक्ट करती है. So learning about how these activities affect one another is an important part of understanding why research has shown us that more of these lifestyle behavior you improve, the better you well being. जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जॉब इम्पॉर्टेंट है, मनी इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट हम 3 पिलर्स की बात करें तो फूड, न्यूट्रिएंट या स्लीप और एक्सरसाइज हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी डिसीजंस में या बाकी लाइफ की एक्टिविटीज में हेल्प करेगा. तो हम इन्हीं के बारे में आज इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, डाइट. डाइट एंड न्यूट्रिशन अफेक्ट वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन्स हेल्थ. डाइट और न्यूट्रिएंट क्या होता है, सारी चीज़ें अफेक्ट करता है लाइफ में. Eating a healthy, balanced diet has been shown to reduce the risk of a myriad of health conditions. अगर कहीं पर deficiency किसी nutrient की बात करूँ, कैल्शियम की अगर deficiency है, बात करूँ अगर विटामिन की, मिनरल की, या फिर कोई ऐसा प्रॉपर मील में आप नहीं ले रहे हैं अपने, या आप ग्रीन वेजिटेबल्स को अवॉइड कर रहे हैं, वॉलट्स नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, या बीन्स नहीं ले रहे हैं, तो आपकी डेफिशिएंसी पल्सेस के कारण, सीरियल्स के कारण जो भी आएगी वो आपकी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है. Healthy diet reduces the risk of heart diseases, stroke, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी. डाइट अगर हेल्दी हुई तो ये सारी जो डिजीजेज है, बहुत ही बेसिक या हम कह सकते हैं बहुत ही इनिशियल लेवल पे डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी पर्सन को, तो इससे बचने के लिए हेल्दी डाइट का होना ज़रूरी है.
तो डाइट कैन ऑल्सो अफेक्ट मेंटल हेल्थ, इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी। खाना अगर अच्छा नहीं खाएंगे या मील में कुछ प्रॉपर नहीं बना है तो हमारा क्या होता है ना, पूरे दिन का जो सिनेरियो है वो खराब हो जाता है। वी विल फील लाइक आई डोंट हैव अ गुड फूड टुडे। अ गुड फूड इज गुड मूड। अगर अच्छा खाना नहीं हुआ तो मूड भी वैसे ही खराब हो जाता है। सो आप अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या है, धीरे 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 डाइट की में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उनकी कमी है, उसकी वजह से अल्टीमेटली डिप्रेशन हो जाएगा हमें। और हमारी जो हेल्थ है, अगर हम सिक हुए तो हमारी वर्क एक्टिविटी, हमारा वर्क डन, सब कुछ अफेक्ट होने लगेगा। Food can either help or hinder a workout, and research shows that combining a healthy diet with dedicated exercise offers more benefit than improving diet alone. डाइट को अकेले इम्प्रूव करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके पैरेलल जो चल रही है एक्सरसाइज वो भी करनी होगी। जस्ट बिकॉज यू नो वन थिंग कि अगर हमने कुछ खाया है, अगर हमने एनर्जी को गेन किया है तो हमें लूज भी करना है, बिकॉज दोनों का यहाँ पे एक टेंजेंशियल पॉइंट है, एक टैंडमली काम कर रहे हैं दोनों। अगर डाइट ले रहे हैं तो प्रॉपर एक्सरसाइज भी करिए डेली, सो दैट योर रूटीन विल नॉट गेट अफेक्टेड। So right combination of fats, vitamin, mineral, carbs and proteins eaten at the right time can improve athletic performance and decrease fatigue. एथलेटिक परफॉर्मेंस का इंक्रीज होना मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी हैं या बहुत ज़्यादा ही स्पोर्ट्स में बिलीव करते हैं, उन पर्सन्स की जो है वो रूटीन बहुत ही प्रॉपर हो जाती है अगर वो सारी अपनी डाइट में इन सबका कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस अमाउंट में। हमारा ध्यान किस चीज़ को इम्बैलेंस करने में लगा रहता है, फैट के कंटेंट को ज़्यादा लेने में, जिससे क्या होगा, हमारी डाइट बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है। Poor dietary choices like eating right before a high intensity cardio workout can lead to increased nausea and make exercise more challenging. See, जब भी आप कोई कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं रिलेटेड टू द वेट लिफ्टिंग, तो आपको बहुत ही नॉर्मल या बहुत ही लाइट डाइट लेके उसको करना चाहिए। अगर आप हेल्दी खाना खा के या बहुत सारा फूड कंज्यूम करके आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उसके रॉन्ग इम्पैक्ट वहाँ पे होंगे, वो इम्पैक्ट उल्टा हो जाएगा। जिस एम के लिए आप जिम के टुवर्ड्स यू हेडेड ऑन ना, वो अपोजिट हो जाएगा वहाँ पे। सो मील को बैलेंस करना ज़रूरी है अगर एक्सरसाइज की भी शुरुआत करते हैं तो। what a person eat also impacts sleep quality and duration. जो भी इंसान जिस तरह की डाइट लेता है उससे उसकी स्लीप भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। सपोज अगर आपने कैफीन का कंजम्पशन ज़्यादा किया है, बिकॉज इन इंडिया देयर आर मच लेवल पे बहुत ज़्यादा टी लवर्स प्रेजेंट है, तो अगर कैफीन का, कॉफ़ी का या फिर टी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स उनकी स्लीप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी, क्योंकि जो कैफीन है वो स्लीप टाइम को कम कर देता है और इससे अल्टीमेटली इंसोमानिया और नोजिया टाइप, डिजीनेस टाइप, और अगर आप रात भर प्रॉपर नहीं सोएंगे नेक्स्ट डे आपका सर बहुत ही भारी रहने वाला है। सो ये डाइट में इंपॉर्टेंट रखना है कि हमें किस टाइम पे कौन सा मील कंज्यूम करना है। Caffeine consumption make it more difficult to fall asleep, and eating too close to bedtime as I told you, अब सोने के पहले अगर ले रहे हैं चाय या फिर कॉफ़ी तो इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी नींद सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि कैफीन क्या कर रहा है, आपकी जो आपका सोना है उसको सप्रेस करके आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो वहाँ पे नींद तो ख़त्म हो गई जिस टाइम पे आनी चाहिए थी, एंड वहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली आपकी बाकी सब एक्टिविटीज़ फॉरवर्ड हो गई, तो आप पूरी रात आप जागते रहेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, जिस टाइम पे आपको सोना था उस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस फील कर रहे हैं। So most health experts recommend avoiding caffeine prior to sleeping. Having a diet that is too high in calories or fat may make it harder to get enough sleep. अगर आपकी डाइट में कैलोरीज का कंटेंट ज़्यादा है, पीपल आर सो चूजी राइट नाउ दैट दे विल स्विच टुवर्ड्स दी इंग्रेडिएंट स्टफ। अगर किसी भी मार्ट में शॉपिंग करने जाते हैं सबसे पहले किसी पर्सन का ध्यान जाता है उसके इंग्रेडिएंट्स पे। इंग्रेडिएंट में कितने क्वांटिटी, कितने ग्राम्स में कैलोरीज प्रेजेंट है, उसका कंजम्पशन सभी मापते हैं। जस्ट बिकॉज अगर क्वांटिटी थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है तो आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती है उस चीज़ से। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक्सरसाइज नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरसाइज के साथ में एक और चीज़ एड ऑन कर देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंटली, वो है योगा। योगा और एक्सरसाइज बहुत ही टेंजेंशियल चलने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ में प्ले है, रोल है। अगर हम ये चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही हेल्दी और स्मूथ हो सकती है, और जहाँ हम स्ट्रेस ले रहे हैं ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, वो ऑटोमेटिकली 50% कम हो जाएगा। हम बहुत ही सोच समझ के काम करेंगे, हम चीज़ों को बहुत ही प्रेजेंटेबल रखेंगे। Exercise is a cornerstone of health and benefits nearly every system in the body. Many of the benefit of exercise can be seen immediately, like reduced anxiety, lowered blood pressure, and better sleep. Directly connected है sleep से।
जितने अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे उतनी बॉडी की एनर्जी लूज भी होगी, खाना खाएंगे जो भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट लिया है वो बॉडी में कंजम्पशन भी होगा, अल्टीमेटली स्लीप अच्छी आएगी, हमारी नींद अच्छी होगी। सॉरी। Consistent exercise offers even more long-term benefits, including better weight management, stronger bones, and reduced risk of diseases. Very important thing related to the exercise, आपकी muscle strength increase कर रहा है, आपकी bone strength increase कर रहा है, और ultimately आपकी body को fit रखने में help कर रहा है exercise. Getting regular exercise can improve any amount of movement, may improve sleep. Although younger people usually require more exercise than older people to see the same benefits, timing also matters when it comes to exercising for better sleep. सबसे important चीज़ है ये, सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइक जो एज ग्रुप है उसके लिए ही नहीं, सभी के लिए थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे एक न्यू बॉर्न होता है, उसको इनिशियल एज में लाइफ के एक थोड़ी एक्सरसाइज करवाई जाती है, या उसकी मदर या दादी या कोई भी घर का ओल्डर पर्सन उसको थोड़ी एक्सरसाइज करवाता है जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। इससे क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में ही हो रही है। यंगर पीपल्स जो हैं दे आर मोर एक्टिव टुवर्ड्स देयर वर्क, उन्हें तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए, उन्हें डेली रूटीन बनाना चाहिए एक्सरसाइज को अपना, एज कम्पेयर टू द ओल्डर वंस, क्योंकि ओल्डर टाइम्स में बॉडी थोड़ी सी वहाँ पे कम डिक्रीमेंट की तरफ जा रही है, तो मे बी अगर वो थोड़ी बहुत करें इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, और इधर दे कैन गो फॉर योगा। बट एक्सरसाइज और योगा अगर यंगस्टर्स बेडलेंस करते हुए चलेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उन्हें वर्क डन करने में अपना प्रॉपरली। Exercising in the morning or afternoon can help with sleep, but exercising too close to bedtime can make it difficult to fall asleep. या तो मॉर्निंग टाइम हो, या थोड़ा सा मिडिल टाइम ऐसा हो, डॉन टाइम, ठीक है, डस्क टाइम में ऐसा हो। डॉन और डस्क में अगर आप कर रहे हैं देन इट्स फाइन, और अगर आप नाइट में कर रहे हैं जस्ट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द बेड तो वो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से स्लीप को एक्सेप्ट नहीं करेगी उसके बाद में। सो उसका भी एक पर्टिकुलर राइट टाइम होना चाहिए कि कब आप एक्सरसाइज को कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योगा। एज आई ऑलरेडी पुट देयर, एक्सरसाइज के साथ स्लैश में योगा हमने लिखा था, क्योंकि योगा आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेंटल और स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आप जो अपना काम कर रहे हो, अपनी वर्क प्लेस पे हो, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या वहाँ के बाहर भी कोई फैमिली इश्यूज अगर बॉदर कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा काम रह के आपका दिमाग उस पर काम कर सकता है, ऐसा आई पर्सनली फील दैट। तो योगा उसमें बहुत आपको हेल्प कर सकता है। हेल्प्स इन कोपिंग विद डेली इश्यूज, कॉन्स्टेंट वरीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एन अवेयर एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। जो माइंड स्टेट है ना, उसको योगा बहुत ही बैलेंस कर देता है। Through yoga, one develops mindfulness, improves brain power, begin to heal, opens up the mental and emotional problems, give the body movement and encourages flexibility, improved breathing. See students, पढ़ के ही काफ़ी कामनेस लग रही है चीज़ों को। जो भी पैरामीटर, जो भी एस्पेक्ट्स यहाँ पे योगा के दिए गए हैं, उनका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यही मतलब है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी डेली बेसिस पे आपके काम में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके माइंड में, स्ट्रेंथ में, सोल में एक इंटीग्रिटी, एक इनर सेटिस्फैक्शन डेवलप करने के लिए योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इन बैलेंस, फर्स्ट थिंग अबाउट द योगा। स्ट्रेंथन द मसल्स। योगा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्पिरिचुअल लेवल पर ही आप काम करें। अगर आप परफेक्ट योगा कर रहे हैं, अगर आप आसनास को प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो आपकी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। बेटर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड लंग्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आप डेली उठकर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आपके हार्ट और लंग्स का बहुत अच्छा बैलेंस, रिदमेटिक बैलेंस रहता है बॉडी में। बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने सुना भी होगा बहुत से जो फेमस योगिक्स हैं उनके मुंह से, दैट ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। आपकी बॉडी के साथ आपके स्किन, हेयर, पूरी चीज़ अच्छे से ग्रो करती है और बहुत अच्छा रहता है सब कुछ। Improved posture, increased immunity, reduced stress, improved sleep quality, increased focus and awareness। कुछ चीज़ें इंक्रीज हो रही है, कुछ चीज़ें डिक्रीज हो रही है, बट डिपेंड करता है कि एक्सेप्टेंस किस चीज़ की है। सो इंक्रीज हो रही है इम्यूनिटी, इंप्रूव हो रहा है पॉस्चर, इंप्रूव हो रही है स्लीप की क्वालिटी, फोकस एंड अवेयरनेस बढ़ रही है। एंड एट द अदर एंड स्ट्रेस जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या हो रही है, स्ट्रेस वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स रिगार्डिंग द योगा। ओके, नेक्स्ट स्लीप। डाइट, एक्सरसाइज के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्लीप।
Sleep offers the body and brain time to restore and recover, affecting nearly every tissue in the body. Most adults need at least 7 hours of sleep. Average time span जो sleep का दिया हुआ है वो है 7 hours. अगर 7 घंटे की नींद आपने ली है तो it will just improve your immunity, आपकी बॉडी को strengthen रखेगा, आपके माइंड को परफेक्ट रखेगा. लाइक ये इतनी नींद तो आपको लेनी है, अपने टाइम स्पैन में इसको इंक्लूड तो करना ही है इन योर स्केड्यूल. Sleep deprivation increases the risk of health condition like diabetes, heart diseases and stroke. Heart stroke, diabetes और इन सारी diseases को जो sleep है वो क्योर करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करती है. A good sound sleep. Prolonged sleep deprivation can also affect concentration and other cognitive function. अगर आप बहुत लेट नाइट सो रहे हैं, you're constant phone user, आप बहुत लेट नाइट तक सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ योर रेगुलरिटी आपकी स्लीप अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं. Without enough sleep, people tend to overeat and choose unhealthy foods. Right? रात में हमें भूख लगती है suddenly and we just head towards our kitchen. एंड हम अनहेल्दी फूड अगर वहाँ प्रेजेंट है, हम भूख में उसे खा लेंगे. सो अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपर डाइट पूरा दिन में ले रहे हैं, सोचो जो भी हमने इसके पहले टॉपिक पढ़ा है ना वो सब टेंजेंशियली कनेक्टेड है इसी चीज़ से कि अगर डाइट प्रॉपर ली है, एक्सरसाइज प्रॉपर की है तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल कंक्लूजन जा रहा है स्लीप की तरफ वो मेंटेन्ड चलेगा इस सिनेरियो में. People who are sleep deprived are more drawn towards high calorie food and at risk of obesity. जिन्होंने अपना स्लीपिंग का पैटर्न बिगाड़ा हुआ है, जो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं 7 hours ऑफ अ डे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है डिजीज प्रोन होने की. वो डिजीज की तरफ एक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू द अदर वंस हु आर हेल्दी इनफ. Sleep allows muscle tissue time to recover between workouts. Not getting enough sleep can lead to being less physically active during the day and reduced muscle strength during workouts. So sleep deprivation can also affect the safety of exercise. अगर प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न नहीं चल रहा है तो बॉडी की एक्टिविटी बहुत ही डिक्रीज होगी. रात भर आप नहीं सोए हैं या आपने 1 या 2 घंटे की स्लीप ली है तो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपके काम पे असर होगा और आप बहुत ही एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. अगर आपने एक्टिवली परफॉर्म नहीं किया, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपके कलीग सेटिस्फाई नहीं होंगे और इन रिटर्न क्या होगा, आपका पूरा दिन एट लास्ट डिप्रिवेशन की तरफ ही जाएगा. सो अगर हम किसी चीज़ों को पहले बैलेंस कर लेते तो शायद वो इन फ्यूचर हमें अफेक्ट ना करती. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप? आप भी इसका आंसर लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है, डाइट है, एक्सरसाइज है या स्लीप है? यहाँ एक आंसर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए आफ्टर पॉजिंग द वीडियो एंड ऑल्सो आप अपनी कॉपी में भी मेंशन करिए कि इन तीनों में से इंपॉर्टेंट क्या है. एंड फॉर मी आई थिंक ऑल 3 थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. तीनों ही चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, किसी एक की तरफ प्रॉपर नहीं जाया जा सकता क्योंकि अगर डाइट नहीं ली है और एक्सरसाइज नहीं की तो स्लीप अफेक्ट होगी. स्लीप नहीं ली है प्रॉपर तो डाइट और एक्सरसाइज वैसे अफेक्ट होगी क्योंकि करने के सेंस में नहीं रहेंगे. एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो जो डाइट ली है वो बॉडी में बैलेंस नहीं हो रही और बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फिल्ड है तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी. सो आई थिंक तीनों ही बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं. So next is there improving sleep through diet and exercise. While most people know that diet and exercise are 2 important ways to improve their health, sleep is often overlooked. डाइट एक्सरसाइज कर लेते हैं बट स्लीप नहीं लेते हैं प्रॉपरली, तो ये बहुत ही ज़्यादा सप्रेसिव काम हो गया. आपने 2 चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया बट आप एक को आपने वहाँ पे छोड़ दिया है. स्लीप हाइजीन विच इन्वॉल्व हैबिट दैट प्रमोट क्वालिटी स्लीपिंग कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इम्प्रूविंग योर स्लीप. आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हल्की फुल्की डाइट से शुरू कर सकते हैं. अपने स्टार्टिंग के मील से लेके डिनर तक के टाइम को आप प्रॉपर बैलेंस करते हुए चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट. और अगर आप जब बीच में खाना कंज्यूम कर रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की कर एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे तो स्लीप ऑटोमेटिकली गुड और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी. डू नॉट ईट टू लेट. बी श्योर टू गिव योर बॉडी टाइम टू डाइजेस्ट आफ्टर ईटिंग लार्ज मील्स. ट्राई हैविंग डिनर अर्लियर इन द इवनिंग. डिनर टाइम अगर बहुत ही लेट नाइट हो रहा है, अगर इवनिंग के थोड़ा सा स्लाइट आसपास नहीं डिनर ले रहे हैं और आप बहुत ही लेट कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपकी स्लीप को ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा. आपकी बॉडी लथार्जिक होगी स्लीपिंग टाइम पे. अगर आपने लेट टाइम में खा लिया है और आप सो गए हैं, वो तो आई थिंक सबसे बेस्ट बैड और वर्स्ट चीज़ है लाइफ की. अगर आप खाकर अपना पेट फुल करके और डायरेक्टली आप सो जाते हैं बिना कुछ एक साउंड वॉक करते हुए, बिना घूमे हुए, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे बिकॉज आपका जो खाना है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ. एंड आई थिंक जब स्लीपिंग कंडीशन में वो डाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे इतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं हो सकता तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डे की जो स्टार्टिंग पैटर्न है वो पूरा अफेक्ट होगा उसमें. अवॉइड कैफीन. कैफीन का हमने लास्ट में बताया था कि बीवेयर ऑफ
अवॉइड बीवेयर ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैफीन, क्योंकि कैफीन क्या करता है, जो आपकी स्लीप के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको वहाँ पर ट्रैप करके रोक देता है। एक तरीके से उनके साथ एक ऐसा सॉकेट अरेंजमेंट बनाएगा जिससे वो सप्रेस हो जाएंगे और नींद आपकी ऑटोमेटिकली डिप्रिवेशन के लिए जाएगी। क्योंकि जनरली हम कैफीन का कंजम्पशन कब करते हैं, जब हमारे वर्क प्लेस पे होते हैं या जब हमें थोड़ा सा वर्क प्लेस से ब्रेक लेना होता है ताकि हमें नेक्स्ट काम करने में बहुत नींद ना आए। और आप वो स्लीप टाइम के पहले ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे उसको सप्रेस कर देंगे, आपकी स्लीप उससे डायरेक्टली अफेक्ट होगी। सो देयर इज अ नेक्स्ट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, मूव योर बॉडी, शेड्यूल रेगुलर एक्सरसाइज। मूव योर बॉडी डजंट मीन जस्ट अ स्मॉल मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कि एक्सरसाइज करो, कुछ करो, अपनी फिजिकल हेल्थ को इंक्रीज करो, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। So to improve your sleep, while any movement during the daytime is beneficial, if you're taking a small walks also that can be beneficial too. Aim to get regular moderate exercise a few days a week. Try to avoid working out too close to bedtime, giving your body a couple hours after working out to wind down before bed. अगर आप you're heading towards the bed और अगर आप सोने जा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप स्मॉल सूदिंग वॉक के लिए चले जाएं, या जाने के पहले अपना काम जो है कम्प्लीटली सप्रेस कर दें सब कुछ। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, जस्ट कीप योर फोन अवे, अपना काम बंद करके, और कुछ टाइम कपल ऑफ आवर्स यानी कि 1-2 घंटे पहले सोने के आप ये सारा काम खत्म कर देंगे। और ये जो ड्यूरेशन थी आप कब यूज़ कर लेंगे, जब आपका डे टाइम में आप सोने के लिए जा रहे थे। अगर आप डे टाइम की स्लीप को अवॉइड करके कंप्लीट कंजम्पशन नींद का रात को ही करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेट करेगी पैटर्न को, एंड आई थिंक आपकी हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा परफेक्ट सिनेरियो में परफेक्टली मेंटेन रहेगी। थैंक यू। So get natural light. Try exercising outdoors as exposure to natural light during the day can help keep your body in sync with its natural sleep rhythms. क्या होगा natural light? ऐसा बोलते हैं कि अगर सनराइज के टाइम पे अगर आप अर्ली मॉर्निंग टाइम पे जाते हैं, सूदिंग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज इस तरीके से परफॉर्म करते हैं जब सनराइज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्टार्टिंग जो रेज होती है सन की वो विटामिन के मतलब कंजम्पशन को बहुत हेल्प कर रही है, तो अगर उस टाइम पे आप जाके कंज्यूम कर रहे हैं सन रेज को तो आपकी जो नेचुरल लाइट है वो कंजम्पशन यहाँ पे पूरा हो रहा है और हेल्थ इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन योगा और एक्सरसाइज परफॉर्म करने का भी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही कंसिडर किया गया है। सो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक था हमारा उसमें जो क्वेश्चन था इसके पहले विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, यहाँ मैं ये क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देती हूँ बट आपको इसका जो आंसर है वो आपको भी लिखना है। आई थिंक अ पेज कैन बी इनफ टू एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट इट। सो वाइल ट्राइंग टू मैनेज अ बिजी हेक्टिक लाइफ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू वांट टू प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड द मोस्ट बेनिफिट। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करना इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए अल्टीमेट बेनिफिट किस चीज़ में है इन तीनों में से। Unfortunately, diet, exercise and sleep are so deeply intertwined as I said. It is not possible to say that one is more important than the other. किसी एक चीज़ को यहाँ पे प्रायोरिटी सेट नहीं की जा सकती। अगर प्रायोरिटी पैटर्न सेट करना है तो हमारी डेली स्केड्यूल की एक्टिविटीज़ में हमें करना होगा, बट इनको मैनेज करते हुए इन अ प्रॉपर वे। So doctors can also refer their patients to specialists like nutritionists, dietitians, physical therapists and sleep specialists for more tailored advice. प्रॉपर डॉक्टर भी इसका आपको सोल्यूशन दे सकता है। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, योगा थेरेपिस्ट होते हैं जो बता सकते हैं आपको अपने पैटर्न में किस तरह के चेंजेस करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझा होगा चीज़ों को। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थे बट कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि खुद को कैसे हेल्दी रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी एक्सरसाइज को कैसे कंटिन्यू रखना है और स्लीप को कैसे इन चीज़ों के इंटरमाइंड हमें इक्वल बनाना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आपको समझ आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू in the next lecture.